हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग, वो भी हम स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं कि कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग हमें किस तरीके से करनी रहती है। जैसे कि अभी बड़ी साइज़ रहेगी तो कैसे कटोरी बनानी रहेगी, छोटी साइज़ रहेगी तो कैसे बनानी रहेगी। आपको कैसे समझ में आएगा कि आप क्या फॉलो करोगे तो आपकी कटोरी ब्लाउज़ परफेक्ट आएगी। तो आज मैं आपको वही सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में क्या रहता है, यहाँ पे हमारा योक का पार्ट रहता है, यहाँ पे हमारा कटोरी का पार्ट रहता है, नीचे हमारा बेल्ट का पार्ट रहता है। तो कटोरी ब्लाउज तभी परफेक्ट दिखती है जब आपका बेल्ट का पार्ट, और अक्सर क्या होता है कि यहाँ से योक पार्ट जो रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो प्रॉपर दिखेगा कि इतने पार्ट में आपका योक पार्ट दिखेगा, यहाँ पे आपको कटोरी का पार्ट दिखेगा और यहाँ पे आपका बेल्ट का पार्ट दिखेगा, तभी तो वो परफेक्ट दिखेगी ना कटोरी ब्लाउज। तो गुजरात में ज़्यादातर क्या पहनते हैं कि सब लोगों को चाहिए रहता है कि कटोरी ब्लाउज कटोरी ब्लाउज। तो कटोरी ब्लाउज की सबको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, उसकी स्टिचिंग भी आनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आज सोचा कि आपको हम कटोरी ब्लाउज कैसे ड्राफ्टिंग करनी है वो हम सिखा देते, वो भी सभी साइज़ में। आपको कोई भी साइज़ रहेगी ना, तो आपको क्या चेंज करना रहेगा ना, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वैसे मैंने अभी तक मेरी साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ नहीं बनाई है, तो मैं आज मेरी साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ बनाने वाली हूँ। बट मेरी साइज़ कौन सी है, 30 की साइज़ है, और मेरी बॉडी आपको पता ही है फ्लैट बॉडी है। तो अगर किसी की फ्लैट बॉडी रहेगी तो क्या करना रहेगा, और अगर किसी की हैवी बॉडी रहेगी तो आपको क्या चेंजेस करना रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना। और आप सबको भी सिलाई में इंटरेस्ट रहेगा तो द ड्रीम स्टिचिंग चैनल के साथ जुड़े रहे। अगर आपको हमसे ऑनलाइन सीखना रहेगा तो आप यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करके भी वहाँ पे प्रॉपर मेथड के साथ सीख सकते हो। तो चलो हम आज की कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो हम सीखते हैं। तो कटोरी ब्लाउज का मेज़रमेंट रहेगा हमारा, ये वाला मेज़रमेंट रहेगा। हमारी ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी 14 इंच की। बैक साइड की लेंथ हमारी है 12.5 इंच और 13 इंच। ऊपर कितनी आ रही है, नीचे कितनी आ रही है, वो दोनों आपको चेक करके देख लेना है। चेस्ट हमारी है 30 की, वेस्ट हमारी है 23 की, शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स हमारा रहेगा 6 इंच। फ्रंट का नेक डिप हम लेने वाले हैं 6.5 इंच। बैक साइड का नेक डिप हमें निकालना पड़ता है। बैक साइड का बेल्ट हमें कितना चाहिए ना, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। फुल शोल्डर हमारा है 13.5 इंच, रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच। स्लीव्स तो आपको कितनी शॉर्ट या लॉन्ग कितनी बनानी रहेगी ना, उसके हिसाब से आप बना सकते हो। अब कटोरी ब्लाउज मतलब किस टाइप की हमारी कटोरी ब्लाउज रहेगी, तो उसकी मैं आपको ड्राइंग करके समझा देती हूँ कि ऐसे हमारी कटोरी ब्लाउज दिखेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट का पार्ट ड्रॉ कर दूंगी। तो फ्रंट का पार्ट यहाँ से ये हमारा रेडी शोल्डर रहेगा। नेक का शेप, तो रेगुलर हमारे कटोरी ब्लाउज में नेक का शेप कौन सा रहता है, तो राउंड नेक रहता है ना। तो आप राउंड नेक बना सकते हो इस तरीके से, राउंड नेक। ये हमारा राउंड नेक हो गया, ये हमारा रेडी शोल्डर हो गया, ये हो गया हमारा आर्म होल, साइड फिटिंग और वेस्ट, और ये साइड फिटिंग। और कटोरी ब्लाउज में अक्सर हमारा सेंटर ओपन रहता है, तो इसको मैंने फ्रंट में ओपन रख दिया। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, फ्रंट ओपन रख दिया। अब नीचे का हम पहले बेल्ट बना देंगे, तो ये हो गया हमारा बेल्ट का पार्ट, ये हमारा ऐसे बेल्ट हो जाएगा। अब कटोरी ब्लाउज में कैसा रहता है कि यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप आता है, ऐसे करके सेम पार्ट हमारा यहाँ से आता है, ऐसे ये हो जाएगा। अब सेंटर पे हम ये वाला पार्ट ऐसे टक्स लगाएंगे। अगर आपको सिंगल टक्स लगाना रहेगा, मतलब एक टक्स वाली ही कटोरी ब्लाउज बनानी रहेगी, तो आप ये बना सकते हो। अगर आपको डबल कटोरी बनानी रहेगी तो आपको ये वाली बनानी है, ऐसे ये हो जाएगी हमारी कटोरी डबल कटोरी ब्लाउज। और यहाँ से हम इस तरीके से स्लीव्स रखेंगे, ये हो गई हमारी स्लीव्स। अब बैक साइड का पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि बैक साइड का पार्ट हमें निकालना पड़ता है, कि मतलब नेक का डीप हमें नहीं पता रहता है कि हमारा नेक का डीप कितना है, तो नेक का डीप हमें निकालना पड़ता है। तो बैक साइड का नेक का डीप हम रखने वाले हैं फुल डीप, इस तरीके से पूरा डीप में लेंगे। ये हो जाएगा हमारा रेडी शोल्डर, ये हो गया हमारा आर्म होल, साइड फिटिंग, वेस्ट रहेगा और साइड फिटिंग।
यहाँ पे हम डोरी लगाएंगे या फिर ऐसे ही रखेंगे और ये हो गई हमारी स्लीव्स और ये हो गया हमारा बैक साइड का टक्स। तो ये हमारी नॉर्मल कटोरी ब्लाउज इस तरीके से रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बैक साइड का पार्ट कैसे ड्रॉ करना है वो समझाती हूँ। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने रेडी शोल्डर कितने इंच का रखा। तो हमने रेडी शोल्डर रखा है 2.5 इंच का। 2.5 इंच का हमने रेडी शोल्डर रखा। अब शोल्डर चार्ट देखना पड़ता है ना, क्योंकि ये हमारा नेक का मतलब नेक डीप है। और अभी मैं आपको ये क्लियर करूँगी कि नेक डीप है तो हमें शोल्डर चार्ट क्यों देखना पड़ता है। तो शोल्डर चार्ट मतलब कौन सा शोल्डर चार्ट, तो ये है हमारा शोल्डर चार्ट। तो इसे देखने के बाद मतलब इस तरीके से आप बनाओगे ना तो आपका शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगा। तो ये शोल्डर चार्ट देखना ज़रूरी क्यों है ना, पहले तो वो समझो। क्योंकि पहले से जिसने मेरी सारी वीडियो फॉलो की रहेगी ना उन सबको पता रहेगा, बट जो नए लोग जुड़े हैं ना उन सबको नहीं पता रहेगा। तो मैं क्लियर कर देती हूँ। अभी समझो, हमारा फुल शोल्डर यहाँ पे कितने इंच का है, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा उतना फुल शोल्डर है। तो हम क्या करते हैं, फुल शोल्डर का हाफ करके मार्क कर देते हैं। ओके, यहाँ से हाफ करके मार्क कर दिया। 13.5 इंच का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच आएगा। तो यहाँ से जितना है उतना ही हम मार्क करेंगे। ओके, फिर रेडी शोल्डर का मार्क करके पूरी ड्राफ्टिंग कर देंगे। तो क्या होगा कि आपका मतलब जितना आपने शोल्डर लिया रहेगा उतना ही आप मार्क करोगे। और नेक का डीप तो हमारा ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको ड्राइंग करके समझाया कि नेक का डीप तो देखो इतना ज़्यादा है, हमारा फ्रंट का भी ज़्यादा है। तो वो क्या होगा, ऐसे राउंड रहता है वो ज़्यादा फैलेगा। ज़्यादा फैलने की वजह से वो गिर जाएगा। वो गिरेगा ना, क्योंकि यहाँ पे रहेगा कैसे, क्योंकि यहाँ तक तो हमने पूरा ले लिया ना, तो इसके नीचे ही जाने वाला है। क्योंकि वो नेक डीप है, जितना नेक डीप रहता है उतना ज़्यादा फैलता है। तो जब भी आपकी कुर्ती या कुछ भी रहेगा, जब आपकी ब्लाउज का नेक डीप रहेगा तब आपका जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसमें से फुल शोल्डर में से आपको कुछ माइनस करना पड़ता है। वो माइनस कितना करना पड़ता है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो ये आपको 3 चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि आपको कितना माइनस करना पड़ता है। अभी सब में हम सेम सेम माइनस कर देंगे तो क्या होगा, सेम सेम माइनस करेंगे तो थोड़ी मतलब परफेक्ट आएगा। क्योंकि सबका रेडी शोल्डर सेम नहीं होता, सब नेक का डीप ज़्यादा नहीं पहनते। और फ्रंट का नेक डीप हमारा इतना नीचे थोड़ी रहता है, बैक साइड का पूरा नीचे तक रहता है और फ्रंट का तो थोड़ा कम रहता है ना। तो अगर हम सब में सेम माइनस करेंगे तो फिर ब्लाउज की फिटिंग बराबर नहीं आएगी ना। तो रेडी शोल्डर मतलब कि आपने रेडी शोल्डर कितने इंच का रखा, फिर नेक का शेप कौन सा रखा। अभी राउंड नेक बनाओगे ना तो वो ऐसे ज़्यादा फैलता है तो ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है। स्वीट हार्ट नेक बनाओगे तो ज़्यादा फैलता है, इसके लिए ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है। बट वही आप वी लीफ नेक बनाओगे तो वो ज़्यादा नहीं फैलता है, तो आपको थोड़ा कम अंदर जाना पड़ता है, मतलब थोड़ा कम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास 3 मेजरमेंट होना ज़रूरी है। कौन कौन से, तो आपका रेडी शोल्डर कितना है, आपने ब्लाउज में अपना रेडी शोल्डर कितने इंच का रखा, फिर आपने ब्लाउज का नेक का शेप कौन सा रखा, क्या आपने स्वीट हार्ट नेक रखा, क्या आपने राउंड नेक रखा, कि कौन सा नेक रखा, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और एक तो आपने नेक का शेप तो वो रखा, बट उसका डीप कितना रखा। जैसे कि बैक साइड का नेक डीप हमारा एकदम नीचे तक रहता है और फ्रंट का नेक का डीप हमारा यहाँ तक रहता है, ज़्यादा इसके नीचे तो नहीं रहता है ना। तो आपने कितना रखा वो आपके पास होना ज़रूरी है। तो अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, 2.5 इंच का हमारा रेडी शोल्डर है। फिर नेक का शेप कौन सा है, तो नेक का जो शेप है वो हमारा राउंड नेक है, तो मैंने राउंड नेक बना दिया। फिर नेक का डीप हमारा कितना है, तो यहाँ पे बैक साइड का नेक का डीप आपको नहीं निकालना है, तो बैक साइड का नेक का डीप नहीं निकालेंगे। तो हमारे पास मेज़रमेंट लिया था हमने, तब हमारे पास कौन सा मेज़रमेंट था, तो बैक साइड की लेंथ हमें कितनी चाहिए वो हमारे पास थी। तो 12.5 इंच लोगे या 13 इंच लोगे, दोनों में से कोई भी लोगे तो भी चलेगा। तो 12.5 इंच या 13 इंच, तो 13 इंच हम ले लेते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये वाला बेल्ट कितना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये वाला बेल्ट सिर्फ 2 इंच का रखेंगे,
2 इंच का हमारा हो जाएगा बैक साइड का बेल्ट। तो 13 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 13 इंच में से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 इंच आएगा। तो नेक का डिप हमारा कितना हो जाएगा, 11 इंच हो जाएगा। ये हमने 3 मेजरमेंट हमारे पास आ गए। अब ये 3 मेजरमेंट तो आ गए, अब इसकी हेल्प से हम ये चार्ट देखेंगे। तो ये चार्ट कैसे देखेंगे, तो अभी आपको अच्छे से दिख रहा है। तो रेडी शोल्डर, तो रेडी शोल्डर हमने कितना रखा, 2.5 इंच का रखा। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऐसे हमें 1, 2 और 3 ऐसे आपको 3 बॉक्स मिल जाएंगे। ये 3 बॉक्स मिल गए। हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, 2.5 इंच का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पिंक मार्कर से मार्क किया है कि रेडी, जब आपका रेडी शोल्डर 0.50 से लेके 1.25 इंच तक का रहेगा तब आपको ये वाला बॉक्स देख लेना है, जो फर्स्ट लिखा है वो वाला बॉक्स देख लेना है। और जब आपका रेडी शोल्डर 1.5 इंच से लेके 2.75 इंच तक का रहेगा तब आपको ये वाला बॉक्स देखना है। जब आपका रेडी शोल्डर 3 इंच से लेके 4.50 इंच तक का रहेगा तब आपको ये वाला चार्ट देख लेना है। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि आपको कब कौन सा चार्ट देखना है। तो हमारे पास टोटल 3 चार्ट है। आपका रेडी शोल्डर जिस भी बॉक्स में आ रहा होगा उसी बॉक्स को आपको देखना है। तो अभी हमारा रेडी शोल्डर 2.5 इंच का है, जो हमारा सेकेंड बॉक्स में आ रहा है 2.5 इंच, क्योंकि ये तो हमारा 2.75 इंच तक का है ना, तो 2.5 इंच हमारा इसी बॉक्स में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, तो नेक का शेप कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने नेक का शेप ड्रॉ करके रखा है, स्क्वायर नेक, राउंड नेक, और ये हमारा, इसको हम मटका गला भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते रहेंगे वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो हमारा नेक का शेप कौन सा है, राउंड नेक है ना। आपका नेक का शेप कोई भी रहेगा, आपको वही लाइन को देखना है। हमारा नेक का शेप राउंड है तो मैं ये वाली लाइन को देखूंगी। देखो ये सीधे में आपको ये वाली लाइन देखनी है। अब हमारा नेक का डीप कितना है, तो इसका जो नेक का डीप है वो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, और ये वाला जो नेक का शेप वाला जो डीप है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इसका ये है कि इसका कौन सा है ये। तो ये वाला आपको देख रहे होगे तो अब आपको ये वाला नेक का डीप देखना है। तो नेक का डीप हमारा 11 इंच का है। 11 इंच हमारा कौन सी लाइन में आ रहा है, तो देखो 11 2 प्लस, तो 11 इंच हमारा इसी लाइन में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि आपको ये देखना है और यहाँ से हमारा आंसर आया ऐसे। तो ये हमारा आंसर कितना लिखा है, 1.75 इंच। 1.75 इंच लिखा है तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 1.75 इंच, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि आंसर 1.75 इंच, 1.75 इंच। ये क्लियर हो गया। तो ऐसे मैंने बैक साइड के पार्ट में, ऐसे हमने बैक साइड के पार्ट में शोल्डर में से हमें कितना कम करना पड़ेगा वो मैंने आपको समझा दिया है कि हमारा फुल शोल्डर 13.5 इंच का है। उस 13.5 इंच का फुल शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 6.75 इंच आएगा ना। तो 6.75 इंच में से भी आपको 1.75 इंच कम कर देना है। 6.75 इंच में से 1.75 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा आंसर कितना आया, 1.75 इंच आंसर आया ना। तो आपको पता चला ना कि हमारा फुल शोल्डर कितना था, 13.5 इंच का हमारा फुल शोल्डर था, उसको हम हाफ करेंगे क्योंकि ये फुल शोल्डर लेते उसका हम हाफ करेंगे तो कितना आता है, 6.75 6.75 इंच हमारा आंसर आता है। उसमें से हम 1.75 इंच माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 5 इंच। तो अभी हमारा शोल्डर कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 इंच हो जाएगा। पहले कितना होता था, 6.75 इंच। तो अभी हम बैक साइड का शोल्डर कितना लेंगे, सिर्फ 5 इंच लेंगे। इतना कम लेंगे तभी तो हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा ना। तो इसके लिए आपको ये वाला चार्ट देखना ज़रूरी है। तो बैक साइड का आंसर कितना आया वो हमें पता चल गया कि 1.75 इंच आंसर आया। अभी इसकी मार्किंग कैसे करनी है वो हम देखेंगे। पहले हम फ्रंट का कितना माइनस हो रहा है ना वो चेक कर लेते। तो अभी जैसे मैंने समझाया ना सेम तरीके से, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है।
तो अभी हमारा रेडी शोल्डर कितने इंच का है, तो वापस से रेडी शोल्डर तो हमारा चेंज नहीं हो सकता ना, तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, रेडी शोल्डर 2.5 इंच है। फिर नेक का शेप कौन सा है, तो नेक का शेप वापस से हमारा राउंड नेक है। और नेक का डीप हमारा कितना है, तो फ्रंट का तो नेक का डीप हमें पता है कि हमारा 6.5 इंच का है। तो फ्रंट का तो देखने में आपको बहुत इजी हो गया क्योंकि सारे मेज़रमेंट हमारे पास है। इसमें तो हमने ये वाला मेज़रमेंट कैसे आया वो हमने निकाला कि नेक का डीप हमारा 11 इंच आया। इसमें से तो आपको कुछ भी नहीं निकालना है ना। तो अभी इसको देखेंगे। अभी आप ना एक बार इसको खुद से देखने की ट्राई करो क्योंकि ऐसे मैं समझाते समझाते थक जाऊंगी, बट आप जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच का। तो अभी दोनों साइड का रेडी शोल्डर तो चेंज नहीं हो सकता ना कि आगे का इतना रहेगा पीछे का इतना रहेगा, नहीं, दोनों का रेडी शोल्डर हमारा सेम रहता है। तो बॉक्स तो हमारा सेम ही चूज़ होगा, ये बॉक्स हमने चूज़ कर दिया। अब नेक का शेप हमारा कौन सा है, तो नेक का शेप हमारा वापस से राउंड नेक है। तो यही लाइन को हम देखेंगे, राउंड नेक वाली लाइन को। नेक का डीप हमारा कितना है, तो 6.5 इंच हमारा नेक का डीप है। नेक का डीप हमें कहाँ पे मिलेगा, तो 6.5 इंच। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5.5 इंच से लेके 6.25 इंच लिखा है। तो इसमें हमारा 6.5 इंच आएगा, आप कमेंट करके बताओ। यस, इसमें हमारा 6.5 इंच नहीं आएगा। तो यहाँ ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये वाले बॉक्स कैंसिल। फिर इसके आगे जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, 6.50 से लेके 6.75। हमारा कितना है, 6.50 है ना, तो यहाँ पे लिखा है 6.50। यस, तो हमारा इसी बॉक्स में आएगा। मतलब आपको ये वाली लाइन हमने ऐसे देख ली और यहाँ पे हमें बॉक्स मिल गया ऐसे। तो आंसर यहाँ पे कितना आया, 1.1 इंच। 1.1 इंच हमारा आंसर आया। तो अभी हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं 1.1 इंच। तो ये हमारा फ्रंट का आंसर आया और ये हमारा बैक साइड का आंसर आया। समझ में आ गया? ये आंसर हमें मतलब ये आंसर हमने क्यों निकाला वो आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारा दोनों नेक डीप है। डीप नेक है तो हम शोल्डर पूरे को पूरा नहीं ले सकते, इसके लिए हमें कम लेना पड़ता है। अभी देखो 1.1 इंच आया ना, हमारा फुल शोल्डर कितना था, 13.5 इंच का। इसका हम डिवाइड 2 करते हैं तो कितना आता है, 6.75 इंच आता है। और 6.75 इंच में से हम माइनस करेंगे 1.1 इंच, तो हमें कितना मिलेगा, 5.6 इंच। 5.6 इंच मिल रहा है। और बैक साइड का हमें कितना मिल रहा था, तो 6.75 इंच में से हमने माइनस किया था 1.75, तो हमारा 5 इंच मिल रहा था। अभी 5 इंच हमारा बैक साइड का शोल्डर मिला और फ्रंट का हमें कितना मिलेगा, तो 5.6 इंच मिला ना। तो फ्रंट का हमें तो थोड़ा ही कम क्यों, मतलब थोड़ा ज़्यादा क्यों मिला कि 5.6 इंच और बैक साइड का इतना मिला, क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा भी डीप नहीं है बैक साइड जितना, तो वो कम फैलता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा कम माइनस करना पड़ता है। बैक साइड का नेक का डीप ज़्यादा मतलब ज़्यादा डीप रहता है, उसकी वजह से वो ज़्यादा फैलता है, इसके लिए हमें बैक साइड में ज़्यादा माइनस करना पड़ता है। अब आपको ना ये दिमाग में आ रहा होगा कि इतना मतलब बैक साइड का जो शोल्डर है ना वो हमारा कितना आया, 5 इंच आया और फ्रंट का हमारा 5.6 इंच आया। अभी दोनों का शोल्डर मैंने बताया कि रेडी शोल्डर दोनों का सेम है, शोल्डर तो हमारा अलग अलग आया। वो सब कुछ हम आगे आगे सीखेंगे। मुझे पता है कि आपको कब और कौन सा पॉइंट समझाना है, तो मैं जैसे जैसे मैं समझाऊंगी ना वैसे आप समझते जाओ। आज जो मैंने प्रैक्टिस मतलब समझाया है, जो भी मैंने सिखाया है, सबको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये चार्ट कैसे देखना है वो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके ड्राफ्टिंग हम कल करेंगे, क्योंकि ना अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो ये पॉइंट को मतलब इतना ज़्यादा नहीं खींचते और कल से हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको हमारे सिखाने का तरीका कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आपको भी ऐसे हमारे से ऑनलाइन सीखना रहेगा तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको भी हमारा सिखाने का तरीका अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ऐसे और ज़रूरतमंद लोग रहेंगे जिसको ये सीख के मतलब उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमारी सारी वीडियो सबके साथ शेयर भी कर सकते हो।
तो थैंक यू सो मच। अभी हम कल मिलते हैं, कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सीखेंगे। ओके।